मेरा नाम संजीत मंडल है। मैं कोलकाता से हूँ। मैं अभी कोड़ीकोर में है। कोड़ीकोर में मैं ये 15 साल हो गया मेरे को। तो मैं जब भी कोई भी काम मैं करता है जो मेरे से होता है, बट जब समय मिलता है तो मैं ड्राइंग भी करता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं कोई भी काम, ये होटल में टेबल क्लीनिंग का काम होता है या प्लेट वॉशिंग का काम होता है। अगर ये काम नहीं है तो कोई लोडिंग का काम में जाते हैं या कोई शोरूम में साफ सफाई का काम में जाते हैं, इधर से काम आता है। या गार्डन क्लीन करने के लिए जाते हैं, या एक दिन के लिए कोई हाउस है वो आज आज का दिन ओपनिंग है, सब साफ सफाई करना है, बस हम लोग जाते हैं ऐसे सब मिलकर। केरला में आया लगभग साल तो मेरे से को ठीक से याद नहीं है, तब भी 20 साल हो गया। हाँ, 15 साल तो कोड़ीकोड में हो गया। पहले मैं चालाकुड़ी में आया। चालाकुड़ी के बाद में चालाकुड़ी में आया था फर्स्ट। मैं प्लाईवुड वर्क है, थोड़ा एक हफ्ता 2 हफ्ता शायद 1 महीना ऐसा काम किया है। उसके बाद मैं त्रिशूल आया। त्रिशूल में स्वराज बार है ना, बार में बार जॉब करते थे। उसके बाद भी मैं कोड़ीकोड में आया। उसके बाद इधर ही रह गया, इधर का होटल का काम करते थे। इधर में थोड़ा ये हो गया, बट इधर से थोड़ा आदमी से परिचित होने के बाद ही मेरे को सब आदमी बोला आप आर्टिस्ट है। मैं बोला नहीं, बोला नहीं आपका वर्क अच्छा है, आप एग्जीबिशन करो। थोड़ा मलयाली पीपल सहायता करके मेरा एग्जीबिशन किया था 2016 में। उसमें उससे पहले एनआईटी कॉलेज में किया था कुंदामंगलम में। मैं 8 क्लास तक पढ़े, फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। ये लगभग ये 6-7 साल का होगा, तब से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। उस समय मेरा बड़ा भाई ड्राइंग करता था, मेरा बड़ा दीदी वो भी ड्राइंग करता था। उस समय मैं नहीं करता था, बाद में मैं स्टार्ट किया, वो लोग को देखा देखी मैं भी स्टार्ट किया। बाद में वो लोग को ड्राइंग वो लोग सब बंद किया, बट मैं बंद नहीं किया। बड़ा होने के साथ साथ वो बंद नहीं हुआ, वो चालू रह गई। बट बहुत लॉन्ग टाइम का बात है। हाँ, पापा को ऐसे दिखाते थे, पापा बोलते अच्छा है, बट तो पापा एक दिन बहुत ही पता नहीं क्या, वो थोड़ा गुस्सा में था, मेरा सारा ड्राइंग पेपर फाड़ दिया। मैं बोला क्यों? बोला ये आर्ट जो है ना, ये आर्ट प्लेटफॉर्म है ना, ये हम लोग को जैसा गरीब आदमी के लिए नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी अगर आर्ट लेके पढ़ा रहा है तो उसको फ्यूचर में कुछ नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। क्योंकि आर्ट ऐसा चीज़ है ना, ये आर्ट में अगर आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दूसरा मेहनत करते तो आपको आर्ट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आर्ट करते तो आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए पापा शायद गुस्सा से ये किया था, बट मेरा पापा बहुत अच्छा है। मेरा पापा आर्ट को बहुत रेस्पेक्ट करता है। मेरा पापा भी एक अच्छा आर्टिस्ट है। बहुत आदमी एग्जीबिशन में आते हैं, ज़्यादातर आदमी का ऐसा मन में है कि संजीत भाई आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं, क्या आपका पेन बहुत ही कॉस्टली है, क्या ऐसा यूनिक? मैं सबको भी बोलते हैं कि बहुत साधारण, जैसे छोटा में हम लोग पेंसिल के बाद जो पेन हम यूज़ किए, ऐसे मेरे को लगता है वही पेन मेरे लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली पेन जब यूज़ करते हैं तो उसमें मेरे को पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं होता है। एक साधारण पेन जो बॉल पेन 10 रुपया पेन जो होता है, या साधारण पेपर, सबसे तो यही आप देखिएगा एग्जीबिशन में एक नॉर्मल पेपर है जो जेरोक्स कॉपी है, उसके पीछे मेरा हार्ड वर्क है। तो ज़्यादा आदमी ये नॉर्मल पेपर में मेरे को और ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा जितना हैंडमेड पेपर, ये ज़्यादा कॉस्टली पेपर, इसमें थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं। बट मैं बहुत अपना जितना भी वर्क आप देखो, सब साधारण पेन मैं यूज़ करता है। ये बहुत ज़्यादा भी होगा तो 12 रुपया से ज़्यादा नहीं, 10 रुपया इतना तक मैं पेन यूज़ करता है। कोई भी मेरे को मेरा टूल सही है, मैं पेंसिल कम है, मैं अभी डायरेक्ट पेन व्यवहार करता है। उसको यूज़ करना अभी मेरे को सब मालूम पड़ा। बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहा हूँ ना, इसलिए अभी वो कंफर्टेबल है। तो ये पेन वर्क है ना, ये एक्रेलिक वाटर कलर है तो तब भी 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर। बट पेन वर्क है ना, ये इतना मूड डिस्टर्ब होता है, कभी कभी थोड़ा करने के बाद मूड आउट है, थोड़ा रख दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कभी कभी मूड होता है ना, इसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ेंगे, भला जितना टाइम हो करके छोड़ते हैं। ऐसा वर्क भी है। अभी वो थोड़ा इसके साथ साथ अभी कम हो रहा है। पहला एग्जीबिशन से लेके अभी तक 10 साल हो गए। उस समय के ये इमेज जो है और अभी इमेज में बहुत ही अंतर। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रहा है, तब कंटिन्यू एक वर्क करते थे, जितना तक हो सकता है हमसे करेंगे, 2 दिन के अंदर में कंप्लीट करेंगे, ऐसा टारगेट लेके करते थे। बड़ा वर्क है। अभी अगले दिन ही मैं एक पेपर लाया, बड़ा पेपर लाया, एक साइड में थोड़ा वर्क किया, तो उसी में मैं लगा नहीं आज नहीं करेंगे, कल ही करेंगे।
क्योंकि मेरा मन से लगा नहीं आज नहीं करना है, कल करेंगे। पेन लगता है ना बहुत एक टफ इंक है, क्योंकि उसको डार्क एंड लाइट शेड देना पर पेन को अच्छे से समझना है। पेन जैसा अगर कलर में ऐसा बोले तो ज़्यादातर आर्टिस्ट बोलते हैं कि वाटर कलर वेरी टफ है ना। वाटर कलर टफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर कलर का टेक्निक है ना, ये टेक्निक आपको मालूम है तो वाटर कलर वेरी इजी है ना, उसका जैसे इजी कुछ नहीं है। बट आपको टेक्निक मालूम नहीं है तो ये बहुत ही टफ है ये। तो इसीलिए तो ज़्यादातर आदमी से पूछेगा आपको पेन ड्राइंग देंगे तो वो आउटलाइन कर सकता है, आउटलाइन में कोई भी कर सकता है, बट पेन के अंदर में उसको पूरा कवर करना और ये करना, उसका अंदर में भी थोड़ा सा आइडिया नहीं रहने से वो कवर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसा बोलने का उद्देश्य नहीं, मेरा बोलने का उद्देश्य है थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये पूरा कवर करने में थोड़ा असुविधा होता है। तो मैं जो मीडियम मेरे को पास है, मैं बहुत खुश है। पेन हो, चारकोल हो, क्रेन वर्क हो, बट मैं जानते हैं एक एक मीडियम अगर आप लॉन्ग टाइम पकड़ के चल सकते हैं तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। इतना ज़्यादा जितना आप एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम आप यूज़ कर रहे हैं ना। पेन को अभी पहले मैं सोचता था एक ही इंक गिरता है, अभी मेरे को मालूम है मैं 3 तरह का गिरा सकते हैं। एक डार्क, एक लाइट है और एक ऐसा, उससे भी ज़्यादा लाइट, ऐसा 3 तरह का अलग-अलग शेड में गिरा। ये मेरा हैंड, मैं सोचता हूँ पेन के लिए नहीं है, सब कुछ है मेरे हैंड में, हैंड है। जब एक एग्जीबिशन में ज़्यादातर आदमी बोला कि संजीत भाई ये सही सच है क्या आप इतना ये सब वर्क में 10 रुपया वाला पेन यूज़ किया? मैं बोला हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा? सच है। पेन इम्पोर्टेंट है, मेरा हाथ इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट के लिए एक मूड है ना, मूड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक दिन मेरे पास इतना मूड है ड्राइंग करने का, कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। उस समय मैं घर में ढूंढा, उस समय मेरे को अच्छा पेपर कुछ नहीं मिला, बट बेड के नीचे देखा कुछ जेरोक्स पेपर पड़ा हुआ है, जो फॉर्म का जेरोक्स पेपर, मैं उसी में ड्राइंग की है। आप देखे होंगे उसमें मैं ड्राइंग की है, क्योंकि वो एक स्टोरी बन गया कि एक आर्टिस्ट का मूड कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको ड्राइंग करने का मूड है, वो कुछ भी पेपर में वो यूज़ करता है। पेपर मैटर नहीं है, मैटर है आपका हाथ, आपको करने का आपका उद्देश्य, आपका जो भावना, वो सब ये करते हैं। आर्ट क्या है? मैं जितना समझता, मैं दूसरा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं आर्ट कभी पढ़ा नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है कि आर्ट के लिए मेरे को कुछ सिखा मैं उसके बारे में कुछ भाषण देता हूँ, ऐसे नहीं है। मैं भी एक आर्टिस्ट है, बट मैं कभी आर्ट पढ़े नहीं है। पर मेरा हिसाब से जो लगता है कि ये आर्ट जो है ना, ये जो आप लोग कला बोलते हैं, ये जो आर्ट बोलते हैं, ये बहुत इंसान ऐसा होता है ना, आपका मेरा मन में बहुत कुछ है, लेकिन इतना बोलने के लिए हमको समय नहीं है, या इतना कुछ बोलने के लिए मेरा कोई पार्टनर नहीं है, या मेरा को इतना कुछ बोलने के लिए कोई सुनने वाला आदमी नहीं है। इसीलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कैनवास हो या पेपर हो, जो मेरा माध्यम से सारा आदमी को दिखाई दिए, ये उसको थोड़ा समझ में आए। आर्टिस्ट वही होता है, आपका मन के अंदर जो चीज़ है वो आर्ट का माध्यम से निकलता है, वो है आपका कला। इसीलिए बोलते हैं ये जो भी निकलता है दिल से, अगर आप किसी का आर्ट कॉपी कर रहे हैं या आप जो मन से करता है, जो कॉपी करता है, ये दोनों में बिल्कुल अंदर है। क्योंकि आप अपना मन से जो करता है वो आपका सोल का अंदर से आता है, क्योंकि आपका मन बोलता है ऐसा करने के लिए। ये इससे पता चलता है मेरा लाइफस्टाइल क्या है, या मेरा कैरेक्टर क्या है, या मेरा अंदर में क्या है, वही है। एक आर्टिस्ट है ना, वो उसका बैकग्राउंड वेरी रिच है, वो उसका आर्ट देखो बिल्कुल अलग होगा। नहीं, मैं बोल रहा है, वो फीलिंग्स का बात होता है। जो मैं क्या है, मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है ना, हम वो सारा चीज़ देख के आए, तो मेरा आर्ट के अंदर में वो दिखाई देगा। मेरा बोलने का मतलब वही था। और एक रिच आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ग्रेट आर्टिस्ट है, बट उसका अंदर में वो फील नहीं है, क्योंकि वो कभी इतना पुअर, कभी सिचुएशन ऐसा कभी फेस नहीं किया, इसलिए उसका अंदर में वो फीलिंग्स नहीं आएगा। मेरा बोलने का मतलब वही है, आर्ट वही है। वो उसका लाइफस्टाइल है ना, उसका सारा लाइफस्टाइल, या उसको जैसा भी उसका अंदर में, वो सारा उसका आर्ट में उसको दिखाई देगा। हम जैसा है, हमारा आर्ट हमारा अंदर में दिखाई देगा। हम कितना भी चाहते हैं कि आई लुक थोड़ा ठीक करे, या उसका फेस में थोड़ा सा स्माइल दे, स्माइल मैं रेडी करेगा, बट रेडी करने के बाद लास्ट फाइनली वो शेड आएगा, मैं क्या करेगा। अगर होटल में मैं डेली का अगर परमानेंट वर्क ऐसे करते हैं तो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद हमको इतना क्षमता नहीं है वो एकोमोडेशन के अंदर में मैं जाके वर्क करूँ। वो भी होटल का जो एकोमोडेशन होता है उसके अंदर में आप
एक ड्राइंग पेन पेपर ऐसे लेकर ड्रॉ कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उधर में प्रेजेंट जो आदमी है, सब आदमी का अलग अलग माइंड है। और आपको ये मालूम है, शायद होटल में काम करने वाला ज़्यादातर आदमी ड्रिंक करता है। अगर ऐसे जगह एकोमोडेशन में अगर ये करता है, वो मेरे को क्या उसका फीलिंग होगा नहीं होगा, या और भी लड़का लोग मेरे साथ रहेगा एकोमोडेशन का, वो मेरे साथ उसका रिएक्शन कैसा होगा। ऐसे भी बोलेगा तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा सोचता है, तुम एक आर्टिस्ट है, तो इतना तुम्हारा अंदर में इतना कला है, इतना तुम बड़ा आर्टिस्ट हो, तुम क्या इधर छिलने के लिए आए, ऐसा ऐसा बात बोलता है, बहुत हर्ट करता है, मेरे को मालूम है। इसीलिए मैं समटाइम थोड़ा होटल में काम पे जाता है, दूसरा काम कुछ भी काम मिले मैं जाता है। बट काम नहीं है तो मैं जाकर ड्राइंग करता, ये मेरे लिए अभी अच्छा है। पर चाहते हैं कि एक अच्छा जॉब मिले, एक आर्टिस्ट का हिसाब से अगर किसी को पास मेरे को एक जॉब मिले जो थोड़ा 8 आवर ड्यूटी हो, या मेरे को थोड़ा सा एकोमोडेशन अच्छा है, जिधर मैं अपना वर्क थोड़ा रख सकता है, वो उसको मालूम है कि एक आर्टिस्ट है, थोड़ा वही हिसाब से मेरे को थोड़ा सा जगह प्लेटफॉर्म दे, बस इतना ही है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं है। अगर कुछ बड़ा एक थोड़ा बड़ा एक पैसा मैं अगर एग्जीबिशन के माध्यम से हो, चाहे कोई भी माध्यम से अगर मिले, तो मैं अभी दौड़ के अपना माँ के पास जाऊँ। मेरे को इधर अभी रहना नहीं है, तो अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया माँ को पैसा नहीं दिया, तो थोड़ा असुविधा में पड़े हैं। तो जाने की इच्छा है, तो शायद दुर्गा पूजा में जाएंगे, क्योंकि उस समय जाने से माँ भी ज़्यादा खुश होगा, माँ को भी कुछ देने सकेंगे, माँ के साथ थोड़ा रहने सकेंगे। मैं जैसा होता है, अगर मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अगर मेरा प्रोफेशनल अगर ओनली आर्टिस्ट है, तो मैं तो ये देखता है, मैं आर्टिस्ट होने के बावजूद भी मैं होटल का काम करता है, मैं आर्टिस्ट होने के बावजूद भी मैं कभी लोडिंग का काम में जाता है, तो उसमें हमको खराब नहीं लगता, तो हमको बोलने में क्या खराब होता है। या मेरा वो सच्चे अगर कोई लिखता है तो सही में, तो मैं कोई आर्ट उद्देश्य से मैं तो नहीं आया ना, मैं पहले एक वर्कर हिसाब से मैं आया ना। अगर उसमें मेरे को बाद में मेरे को आदमी जाना, हाँ उसका अंदर कुछ है, वो एक आर्टिस्ट है, तो पहले आर्टिस्ट तो ठीक है, अगर परिचय देता है संजीत भाई आप एक आर्टिस्ट है, हाँ मैं एक आर्टिस्ट है। अगर काम के बारे में पूछे संजीत भाई आप क्या आप लेबर का काम करते हैं, हाँ मैं लेबर का काम करता है, जो क्लियर है क्लियर है। आप आर्टिस्ट है, हाँ मैं आर्टिस्ट है। आप ऐसा होटल वर्कर है, हाँ मैं होटल वर्कर है, मैं होटल में। बट ऐसा परमानेंट कुछ नहीं है। मेरे पास अभी अच्छा जॉब नहीं है, पहले था क्या, अभी मेरे पास जॉब नहीं है। अभी कोई भी काम नहीं करता है। हाँ, हमको काम छोटा बड़ा नहीं है। हम अगर आर्टिस्ट होकर कोई होटल में जाके प्लेट धो रहा है, मेरा जो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ये हमारा मन का वहम है। वो प्लेट धोने से वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इतना उसका एग्जीबिशन में इतना सारा पब्लिसिटी है, वो है ऐसा है, वो जाके होटल में प्लेट धो रहा है, ये मेरा बड़प्पन है। अगर उसमें मैं बहुत प्राउड फील करता है अपने आप को कि मेरा अंदर में वो क्वालिटी है, वो आपका अंदर में नहीं है। अगर आपको इतना इतना पब्लिसिटी अगर इतना आदमी को ये मिले, आप कभी नहीं सोचेंगे भले मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं किसी को झूठा प्लेट धोने नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा रेपुटेशन है। वो ऐसा सोचेगा, मेरे को ऐसे नहीं सोचना है। काम मेरा माँ बोला है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई पैसा देता है ना, तो रोड साइड में मेरे को कोई जूता देगा, मैं पॉलिश करेगा, क्योंकि मेरा जॉब है। अलग से कुछ देखो, ये कुछ नहीं है। अगर कोई रूल्स है ना, सब इंसान का बना हुआ रूल्स है। मेरे को कोई घटिया रूल्स में मेरे को जाने का नहीं है। हमारा मन हमारा सोल जो चाहता है सच्चा, बस मैं उतना ही समझता है। मैं अगर किसी का झूठा प्लेट धो के मैं छोटा हो जाता है, या नेक्स्ट डे मेरे को आर्ट करने में कोई प्रॉब्लम होता है, मेरा आर्टिस्ट का पूरा वैनिश हो जाता है, तब मैं सोचता है हाँ झूठा प्लेट में धोने नहीं जाएंगे। मैं किसी का झूठा प्लेट धोने जाता, प्राउड फील करता है। अगर वो मेरे से पूछता तुम्हारा अंदर कुछ गुड क्वालिटी है, तुम कुछ है, मैं ये भी बोलेगा मैं एक आर्टिस्ट भी है, वो मैं बहुत प्राउड फील करता है। आपका प्लेट, आपका इधर में टेबल क्लीन करने आया, इतना मत सोचो, मेरा भी कुछ रेस्पेक्ट है। मैं भी सही जगह में जाने से मेरा भी कुछ रेपुटेशन है। आपका होटल में टेबल क्लीन करने के लिए आया, इतना मत सोचो कि ये बाहर से कोई बंगाली आदमी आया, चाहे हिंदी आदमी आया, इधर टेबल क्लीन करना। बस कुछ नहीं, उसको खाली इतना ही आता है। हाँ, काम की जगह में इतना ही है। बट वो छोड़ के भी मेरा एक आइडेंटिटी है, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट भी है, इतना है। अभी मेरा अभी एज है, अभी 41 होगा, और इसमें सपना देखने से कोई फ़ायदा है कुछ नहीं है। बट अभी ये, हाँ ये सोचते हैं कि छोटा सा एक अपना घर हो, ये अभी मैं कोड़ीकोड में है ना, ये हमेशा मेरे को मन में ऐसे ही आता है। ये कोड़ीकोड में अगर एक छोटा सा घर मेरे को मिले ना, तो मेरा एक आर्ट प्लेटफॉर्म होगा ये, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट है ना, मेरे लिए सबसे असुविधा क्या है ना, मेरा जो आर्ट है ना, ये आर्ट को मैं चारों तरफ में फैला के रख नहीं सकता है। जब तक अपना एक एक छोटा सा घर ना हो, जिसमें हम अपना आर्ट, अपना फ्रीडम जो है, मैं किसी के पास अगर मेरा आर्ट रखते हैं, या कोई आदमी बोलते हैं
कि संजीत भाई आप मेरे पास आके इधर में रुको, आर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा भाई जैसा है। तब भी मेरा मन से लगता है ना, ये मेरा नहीं है, कितना भी हम करें, ये मेरा जगह नहीं है। तो ऐसा है, कोई ना कुछ करने के समय में मेरे को मन में ऐसा होता है, ये तो मेरा नहीं है। भले मेरा दोस्त ऐसा आता कर, बट मेरा तो नहीं है ना। ऐसे। बस यही सपना है, छोटा छोटा यही।